Are you out of your mind? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। अरे कहा ना, हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है ना, तुमने मुंह पर चादर ले लिया, नहीं तो हम पूरा साफ करने वाले थे। I don't believe this. क्या क्या हंस क्या रहे हैं? अब क्या करूं मैं इसका? करना क्या है? पूरा शेव कर दो। और नहीं तो क्या? आदि। कमाल कर दिया बेटी, कमाल कर दिया आपने। अरे शैकी काका, हमने कुछ नहीं किया, इसका क्रेडिट पंखुड़ी को जाता है। अब खुश हो ना? आदि की दाढ़ी बिल्कुल साफ कर दी। हाँ पा, कोशिश करेंगे कि आपसे आकर आपके पीजी में मिले, पर आपको वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हम भी यहाँ ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आदि भी ठीक है, बस हमसे थोड़ी नाराज है। एक्चुअली कल रात को हमने उनकी आधी दाढ़ी शेव कर दी। सच में आपको पता है, उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी। बिल्कुल बंदर लग रहे थे। Now stop smiling. मैंने खुद को मिरर में देखा, अजीब लग रहा था, बंदर की तरह। वैसे अगर पंखुड़ी की नजर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, पंखुड़ी का नाम लेकर ना बचने की कोशिश मत करो। ये इसके लिए ना कभी माफ नहीं करूंगा। अब आप चाहे गुस्सा हो या नाराज, लेकिन हम तो गेम जीत गए। पता नहीं ऑफिस कैसे जा पाऊंगा, कहाँ मुंह छुपाऊंगा। तुम्हारा क्या प्लान है आज का? पता नहीं, मतलब अगर किसी को हमारी जरूरत होगी तो हेल्प कर देंगे। घर के चक्करों में खुद को मत भूलना कभी। याद है ना, टॉप की फैशन कंसल्टेंट बनना चाहती थी तुम, उन वगैरह करियर। हाँ, पर अब वो लंदन वाली स्कॉलरशिप तो छूट गई। अब नेक्स्ट सेशन के लिए हमें अगले साल तक वेट करना होगा। देखो आयशा, अपने सपनों को ना कभी पीछे मत छोड़ना। मैं जानता हूं तुम्हें अपना काम आता है, बहुत अच्छे से आता है। आरिफ को इतनी अप्रिसिएशन तुम्हारी वजह से मिली, इसलिए कुछ भी करके वो स्टेप्स लेना जिससे तुम अपने सपनों के और पास जाओ। लेकिन क्या करें? Why don't we open our own store? तुम्हारा खुद का पर्सनल डिजाइनर स्टूडियो। I think it's a great idea. तुम खुद कपड़े डिजाइन करना, उसे अपने लेबल के अंदर बेचना। लेकिन आदि, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। जब हम लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं तो फिर स्टोर खोलने का डिसीजन तो छोटा सा, सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए। पर हमें एक्सपीरियंस नहीं है। करोगी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड आई नो कि तुम केपेबल हो। अपनी केपेबिलिटी पे कभी डाउट मत कर। तो तुम अपना डिजाइनर स्टोर खोल रही हो और मैं ये शुरू करवाने वाला हूँ, डिसाइडेड। पर घर में किसी को प्रॉब्लम होगी तो? ये मेरा हेडेक है। ओके, डिसाइडेड, नो मोर आर्ग्यूमेंट, हो चुका है। लेकिन आदि, कहा ना, नो आर्ग्यूमेंट। पता नहीं बाकी लोग इस बात से कैसे रिएक्ट करेंगे। What's wrong with you? आप रात भर ठीक से सोए नहीं हो क्या? उस आयशा के चक्कर में कैसे सोती? पूरी रात बैठकर उस तिजोरी की रखवाली कर रही थी मैं।
लेकिन आज मैं चैन से सोऊंगी क्योंकि तुम रखवाली करोगी तिजोरी की। मैं नो नो, यू मस्ट बी किडिंग। आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद माई स्लीप, आई जस्ट लव माई स्लीप। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर एक मिनट, तो मैं क्या उल्लू हूँ? देखो पायल, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे वो तुम समझती क्यों नहीं हो? उस लॉकर का पासवर्ड सिर्फ आयशा के पास है। अगर उसने कुछ कर दिया तो I know, but I still don't get it. अवंतिका बुआ को क्या जरूरत थी उसे रोकने की? अच्छा खासा पासवर्ड बता देती थी ना। वो ऐसी ही है और उसके साथ बहस करना मतलब पत्थर पे सिर मारने जैसा है। लेकिन मुझे ना उस बुढ़िया पे गुस्सा आ रहा है। और देखना, मुझे परेशान करने के लिए अपनी फ्रेंड के यहीं रुकी रहेगी वो। लेकिन मैं भी धौलपुर की शीला हूँ। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अब तो हमें ही मासी जी उजागर मनाना होगा। भैया आप तो जानते हैं ना, वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी। और भाभी ने उनसे जो कुछ भी कहा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। आई नो अवंतिका, लेकिन हम शीला को जानते हैं ना। सो मुझे लगता है हमें ही उनकी बात जाकर अपोलोजाइज करना होगा। वो एक्चुअली शूट पे जा रहा था तो सोचा सबसे मिलते चलूं। Everything all right here? हाँ, सीधे पूछ रहे थे, जायशा ओके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, डोंट फूल मी। उड़ती चिड़िया के पंख कैसे गिनते हैं, कोई इससे पूछे। एनीवेज, ब्रेकफास्ट तैयार है? ब्रेकफास्ट करके सेट पर जा। कम ऑन। हाय बुआ, गुड मॉर्निंग। Hey, good morning, Rubel. How's office going? ऑल गुड बुआ। I can see that. रात को मैं रिपोर्ट स्टडी कर रही थी and I realized कि तुमने अकेले ही दीवान एम्पायर को कितने अच्छे से हैंडल किया है। In fact, much better than your brother. एक बात कहनी थी तुमसे। ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव अ पर्सनल लाइफ। स्पेशली पायल की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रूबल, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जल्द से जल्द इन गलतियों को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना करेक्ट करते करते 25 साल निकल जाते हैं। डोंट वरी बुआ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आई नो दैट। और थोड़ा वर्क प्रेशर अपने भाई पे भी डालो ताकि पायल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। That was a nice breakfast. अब बारिशों में तो शूटिंग्स कैंसिल होती रहेंगी। वैसे एक बात है, शीला भाभी चुपचाप थी आज बहुत। हाँ, कल पूरी रात घर की रखवाली में जो बिजी थी, इसीलिए नींद में अभी भी। ये क्या हो गया? हटिए हरीश जी। ये क्या हो गया? दिस इज अ मिरेकल। मुझे तो लगा था कि आदि फिर से कभी भी रेजर नहीं उठाएगा। आदि, वाह आदि, look at you. You look good. Clean shave suddenly. कल रात किसी ने आकर मेरी आधी दाढ़ी शेव कर दी, तो बाकी की शेव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। रात में शेव कर दी और तुम्हें पता भी नहीं चला? हाँ, झूठे। आई नो ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि इसके पहले ये सपना सच हो जाए ना, मैं खुद ही अपनी दाढ़ी शेव कर दूं। तुम्हारा मतलब है कि सपने में किसी ने तुम्हारी आधी दाढ़ी शेव कर ली, इस वजह से तुमने रियल में पूरी शेविंग कर ली? Come on आदि, are you mad? लेकिन वैसे भी जिसने भी सपने में ये हरकत की है, चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुमने शेव तो कर लिया। मॉम, ओके स्टॉप एम्बैरेसिंग मी ना। वैसे मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है।
मैं आयशा के लिए एक नया बिजनेस वेंचर सेटअप करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आयशा सिर्फ आउटफिट डिजाइन ही नहीं करेगी बल्कि उसका अपना एक एक्सक्लूसिव स्टोर भी होगा। वेल, इट्स अ बिग आइडिया बट आदि, आई थिंक तुम्हें एक से ज्यादा स्टोर्स खोलने होंगे ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे बहुत सारे स्टॉक्स बिक जाए। नहीं रूबल, शुरुआत एक ही स्टोर से करेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा आगे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें ये स्टोर खोलना ही क्यों है? मामी, ये स्टोर ना आयशा के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं ये स्टोर ना आयशा को अपने सपने के और करीब ले जाएगा। बड़े महंगे इसके सपने। देखो आदि, मैं मानती हूँ कि मुझे बिजनेस की कोई समझ नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि जो बिजनेस तुम शुरू करना चाहते हो उसमें हमारे घर से बहुत पैसे लगेंगे। मामी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो है नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे अफोर्ड कर सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों हाथ से लुटाते रहो, और वो भी किसी बाहर वाले के लिए। मामी प्लीज, आयशा कोई बाहर वाली नहीं है, इस घर की मेंबर है, और उसका ना इस घर की चीजों पर उतना ही हक है जितना आपका या पायल का है। इन सब चीजों पे उसका हक तब होता जब वो इस घर की बहू होती। अरे हम में से किसी ने भी उसको इस घर की बहू नहीं माना है। औरों की छोड़ो, तुमने खुद उसे पत्नी का दर्जा दिया है? बताओ। भाभी एक मिनट। आदि, एंड वी आर नॉट फूल्स हियर। आई एम श्योर आयशा ने तुम्हें ये स्टोर ओपन करने के लिए फोर्स किया उनको, बट सेंसिबल हो ना तुम। किसी की कैपेबिलिटी क्या होती है, किसी का टैलेंट कैसा होता है, तुम्हें क्या पता? वैसे भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में टैलेंट के साथ साथ बिजनेस एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। हाँ, पहली बात, ये आइडिया ना आयशा का नहीं था, ये आइडिया मेरा था और मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ ये स्टोर खोलने के लिए। एंड दूसरी बात, मैं जानता हूं कि आयशा इज वेरी केपेबल और वो ये स्टोर खोलने के लायक है। शी डिजर्व्स इट। वेल आदि, वी ऑल नो कि आयशा ने आरिफ के यहाँ इंटर्नशिप की थी, लेकिन ये सिर्फ इंटर्नशिप काफी नहीं होती अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। मामा, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी ना। आदि, हमें लगता है कि सब ठीक कह रहे हैं। नया बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता और हम खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। आयशा प्लीज, तुम कुछ मत करो, लेट मी हैंडल दिस। आयशा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इनफैक्ट तुम्हें तो कहना चाहिए कि ऑफ कोर्स आदि, मैं ये करूंगी, करना चाहती हूं। यू हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। अब इसे प्लीज ईगो इशू मत बनाओ। वैसे भी आदि का प्रोजेक्ट प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपोज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड ने दीवान एम्पायर की जो रेपुटेशन बनाई है वो किसी की फेलियर की वजह से खराब हो। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आयशा ये बिजनेस हैंडल नहीं कर पाएगी? और ऐसा तो नहीं है कि दीवान एम्पायर के बिजनेस वेंचर्स पहले फेल नहीं हुए। हम सबको चांस मिला है ना, मुझे, रूबल को, तो आयशा को भी चांस मिलना चाहिए। व्हाई बी अनफेयर? एंड आफ्टर ऑल वो इस घर की बहू है, मैं ये मानता हूं। फाइन आदि, अगर बिजनेस स्टार्ट करने में दीवान सरनेम होना काफी है, then I am also qualified enough to start my own business. मैं भी अपना खुद का फैशन लेबल शुरू करना चाहती हूँ। पायल, ये क्या बचपना है? जस्ट बिकॉज आयशा कुछ करना चाहती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बराबरी करो। इसमें बराबरी की बात कहाँ से आई? आई नो मेरी ये डिमांड बहुत सडन है, लेकिन मैं भी हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी। खुद का डिजाइनर लेबल होना was one of my dream। हाँ, और इसने बहुत बार मुझे कहा भी था, लेकिन मैंने इसे हमेशा चुप कराया था। What? देखो पायल, पर्सनल शॉपिंग करना एक अलग बात है, बट डिजाइनर लेबल चलाना इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है रूबल, जिसे फैशन की सेंस होगी वो खुद वैसे ही कपड़े पहनेगा। अब देखो ना, पायल कितने अच्छे कपड़े पहनती है, और आयशा देखो, उसकी ड्रेस देखो कैसी है।
एग्जैक्टली मॉम, सिर्फ फैशन डिग्री ले लेने से स्टाइल और क्लास नहीं आ जाता। पायल, एक मिनट आ दे। देखो पायल, तुम्हारे बिजनेस शुरू करने से हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। दीवान ग्रुप के काफी कुछ पैसे कई प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और एक साथ इस तरह दो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना, और वो भी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। एंड बिकॉज हम बिजनेस के पैसे यूज करेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी परमिशन लें। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली डाउट कि वो दो वेंचर्स के लिए हाँ करेंगे। तो भी ठीक है, पहले पायल का बिजनेस शुरू करवा दो, आयशा वेट करेगी। ये तो गलत है भाभी। ये आदि ने आयशा का प्रपोजल पहले रखा था ना। सॉरी हरीश अंकल, पर आपकी फेवरेट आयशा से पहले मैं इस घर की बहू पायल, हूँ। पायल, पायल, भाभी, ये फाइटिंग वो सच ए स्मॉल इशू। तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है ना, स्टोर खोलना है, तुम भी खोल, ओके? फंड्स की प्रॉब्लम है ना, मैं अरेंज करूंगा, ऑलराइट? एक मिनट, वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से कौन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। आई ओनली केयर फॉर द रेपुटेशन ऑफ द दीवान एम्पायर। वैसे भी घर की दो बहुएं, एटलीस्ट बाहर वालों के लिए, इस तरह पब्लिकली एक दूसरे की राइवल बनेंगी तो ये ना ही फैमिली के लिए अच्छा होगा और ना ही बिजनेस के लिए। वैसे भी आदि, हम इनके टैलेंट और इनके कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं नहीं चाहती कि दीवान एम्पायर का नाम किसी भी फेलियर से जुड़ा। एक मिनट, तो हम ऐसा करते हैं ना, दीवान मेंशन में कंपटीशन रखते हैं, जो जीतेगा बिजनेस के लिए उसे पैसे मिलेंगे। What rubbish is this, भाभी? देखो शीला, ये तुम्हारा कोई टीवी का रियलिटी शो नहीं है, सो प्लीज शट अप। ओहो, क्यों नहीं है? बहुत आसान है, जो भी कपड़े अच्छे डिजाइन करेगा वो जीतेगा। और विनर कौन डिसाइड करेगा? आप? मैं? हाँ, मैं भी करूंगी, लेकिन हम सब डिसाइड करेंगे ना। एक काम करते हैं, घर में छोटा सा फैशन शो रखते हैं, फिर हम सब अपने दोस्त, अपने पहचान वालों को बुला दें, फिर सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन लायक है और कौन मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है। एक सेकंड, घर के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन? क्यों आदि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डर गए क्या कि कहीं आयशा हार न जाए? मामी, आई डोंट मीन टू जज पायल, लेकिन आयशा का काम ना डेफिनेटली अवार्ड विनिंग है। तो फिर देखते हैं ना किसमें कितना है दम। पायल कंपटीशन के लिए तैयार है। तो ठीक है, आयशा भी रेडी है जीतने के लिए। कंपटीशन के रूल्स एक बार डिसाइड कर ले। रूल्स तो एकदम सिंपल है। अनुज पायल और आयशा को 10-10 लाख रुपए देंगे, और उन दोनों को इन्हीं पैसों में कम से कम 6 कपड़े डिजाइन करके बनवाने पड़ेंगे। वही कपड़े मॉडल्स पहनकर रैंप पर चलेंगे। और हाँ, ये कपड़ों के अलावा ये मॉडल्स, मेकअप्स, जो कुछ भी है वो सभी का खर्चा इन पैसों में से मैनेज करना होगा उन दोनों को, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इन दोनों में टैलेंट के अलावा बिजनेस चलाने की सेंसिबिलिटी है भी या नहीं। बट गाइस, इट शुड बी अ फेयर गेम। कोई किसी के भी डिजाइन में या किसी के भी काम में किसी भी तरह से ताक झाक नहीं करेगा। और ये कपड़े डिजाइन करने का एक टाइम फ्रेम भी होगा। हाउ अबाउट कल शाम को फैशन शो? इतना जल्दी? हाँ, कल शाम तक ना। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अगर मैं होती तो 6 क्या 60 कपड़े बनवा देती। तो फिर ठीक है, अब फिल्मों की तरह आके हैंडशेक करो। चलो अरे चलो।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।